एक समय की बात है, एक विशाल हरे घास के मैदान में ठंडर नाम का एक घोड़ा रहता था। वह मजबूत, तेज था और उसकी गति और अनुग्रह के लिए कई जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि अपनी शारीरिक ताकत के बावजूद ठंडर में एक बड़ी खामी थी। वह बहुत मूर्ख था और उसने कभी भी अच्छी सलाह नहीं सुनी। एक धूप वाली सुबह, जब ठंडर घास के मैदान में सरपट दौड़ रहा था, उसे डस्टी नाम का एक धीमा और बूढ़ा गधा मिला। डस्टी अनाज की भारी बोरियों से भरी गाड़ी खींच रहा था। वह अपने बोझ के नीचे अत्यधिक पसीना बहाते हुए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। डस्टी की धीमी गति देखकर ठंडर हंसा और बोला, बूढ़े गधे, तुम इतने धीमे क्यों हो? आप इस तरह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डस्टी, हालांकि थका हुआ था, उसने शांति से उत्तर दिया, मैं धीमा हो सकता हूं, लेकिन मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। यह गति नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि निरंतर प्रयास है। ठंडर ने अविश्वास में कहा, यह सोचकर कि उसे जीवन में बस अपनी गति की आवश्यकता थी। उसने शेखी बघारी, मैं तुमसे 10 गुना तेज दौड़ सकता हूँ और किसी भी मंजिल पर एक झटके में पहुंच सकता हूँ। धीमा और स्थिर बेकार है। डस्टी मुस्कुराए और कुछ सलाह दी। गति उपयोगी है, लेकिन बुद्धि और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा आ सकता है जब केवल गति ही आपकी मदद नहीं करेगी। ठंडर ने बूढ़े गधे की बातों को अनसुना कर दिया और दौड़ पड़ा। उसके खुर उसके पीछे धूल उड़ा रहे थे। उसे अपने अयाल से होकर गुजरती हवा और अपने नीचे की जमीन के गायब होने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। जब तुम्हारे पास मेरी जैसी गति है, तो बुद्धि की किसे आवश्यकता है? वह सोचने लगा। जैसे ही वह घास के मैदान से दूर चला गया, ठंडर एक घने जंगल में आ गया। जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से घुमावदार एक संकरा रास्ता था। ठंडर जंगल के इस हिस्से में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अपनी गति के कारण जल्दी से वहां से गुजर सकता है। जंगल के किनारे पर लगे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हुए ठंडर रास्ते में घुस गया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ता हुआ। हालांकि रास्ता संकरा हो गया और पेड़ एक दूसरे के करीब आ गए। जल्द ही ठंडर ने खुद को कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ पाया, जिससे उसके पैरों पर खरोंचें आईं और उसका बाल उलझ गया। जितना अधिक उसने संघर्ष किया, यह उतना ही बदतर होता गया। घबराकर ठंडर ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कांटे और गहरे गड़ गए। थके हुए और घायल होकर उसे एहसास हुआ कि वह अकेले गति से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। वह फंसा हुआ और असहाय था। तभी डस्टी आ गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बूढ़े गधे ने पकड़ बना ली थी। ठंडर को परेशानी में देखकर डस्टी ने खुद फंसने से बचने के लिए अपने शांत और स्थिर दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सावधानी से उसे कांटों से सुलझाया। ठंडर ने नम्र और लज्जित होकर कहा, मैं गलत था डस्टी, गति ही सब कुछ नहीं है। आपने धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ने में समझदारी दिखाई। डस्टी ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कितनी समझदारी से आगे बढ़ते हैं। धैर्य और बुद्धिमत्ता आपको गति से भी आगे ले जाएगी। उस दिन से ठंडर ने धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ अपनी गति को संतुलित करना सीख लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं है, बल्कि यह समझने में भी है कि कब तेज चलना है और कब धीमा करना है। शिक्षा, केवल गति ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। धैर्य, बुद्धिमत्ता और सावधानीपूर्वक योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।